नमस्कार, मैं विनोद कुमार समीक्षा क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम झारखंड जीएस का कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप झारखंड दारोगा की तैयारी कर रहे हैं अथवा झारखंड पुलिस की, जेपीएससी का अथवा जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाली अन्य एग्ज़ाम्स, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यह प्रश्न श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वह भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट्स में आंसर भी दे सकते हैं। बाय व्हाट नेम इज झारखंड नॉन इन महाभारत, यानी महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। नाग देश ऑप्शंस है, गंधर्व देश, पुंडरीक देश, मत्स्य देश। तो इसका फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करेंगे अथवा आप मिला के देखेंगे कि कितनी आपका सही जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। ये रहा, कुछ हम लोग एक्सप्लेन भी देखेंगे। झारखंड क्षेत्र, इसका राइट आंसर सी होगी, यानी पुंडरीक देश। महाभारत में पुंडरीक देश के नाम से उल्लेख है। साथ में हम लोग कुछ अन्य जो तथ्य यहाँ पर समझेंगे। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिलता है। देखिए, इसके साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर रीड करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम उल्लेख की बात किया जाएगा तो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में होगी, और किस नाम से, तो पुंड्र नाम से मिलता है। तथा महाकाव्य काल यानी महाभारत काल में छोटा नागपुर को पुंडरीक देश के नाम से उल्लेख मिलता है। साथ में हम लोग कह सकते हैं पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया। तो यहाँ से अगर ये पूछा जाता है कि पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये हम लोग देखते हैं एक ताम्रपत्र जो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र हैं। साथ में मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो कुकरा अथवा खोखरा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक साथ 4 क्वेश्चंस को हम लोग रीड किए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल आपके पास है और यह है आपका महाभारत में। देखिए, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। देखिए, महाभारत युग में एक नाम उल्लेख मिलता है आपको, जो ऋग्वेद है उसमें झारखंड का नाम आपको किक्कट प्रदेश के नाम से मिलता है। यह झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस है गुमला, गिरिडीह, चतरा, सिमडेगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। इसका राइट आंसर होगी आपका गिरिडीह। गिरिडीह जो किक्कट प्रदेश है वह आपका गिरिडीह में स्थित है, ये आप ध्यान में रखेंगे। महाभारत युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका स्क्रीन पर, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। यानी झारखंड हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, इटखोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगी, इटखोरी होगी। इटखोरी यानी डी होगी। देखिए, इसका राइट आंसर इटखोरी हो गया, जो चतरा में है। हजारीबाग के उत्तर में झारखंड में इटखोरी, जो आपको चतरा, देखिए ये हम लोग बात करते हैं चतरा में बौद्ध विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। यहाँ 200 ईसा पूर्व से और 1200 ईस्वी के बीच विभिन्न बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। चलिए इसे ध्यान में रखेंगे हम लोग। इस तरह की क्वेश्चंस आपको घुमा सकता है, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे जिससे कि आपका क्वेश्चंस चाहे जिस तरह से भी पूछा जाए आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना किस नाम से जाना जाता था। यानी पूछा जा रहा है क्वेश्चंस कि प्राचीन काल में
यानी कौन सा राजा कटंक द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो ये हम लोग देखेंगे। आप ऑप्शंस है दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला। तो इसका राइट आंसर होगी आपका सी अर्थात सिमडेगा। थोड़ा हम लोग समझते हैं। प्राचीन काल में सिमडेगा को राजा कटंग देव द्वारा, देखिए सिमडेगा को राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा जिला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तर में गुमला, पूर्व में रांची और एवं पश्चिम में सिंहभूम, दक्षिण में उड़ीसा एवं पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ से घिरा है। राजा कटंग देव के निधन के बाद महाराजा शिवकर ने गद्दी संभाली। देखिए राजा कटंग देव के बाद आपको महाराजा शिवकर ने गद्दी संभालता है। मुंडा और खड़िया जनजाति का इस क्षेत्र में आगमन 1441 ईस्वी में हुआ, जबकि उसके बाद उराम जनजाति के लोग भी इस क्षेत्र में रोहतास से कुछ दशक बाद आए थे। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे, आपका उराव के बाद में आते हैं, उससे पहले मुंडा और खड़िया आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? झारखंड की जो इतिहास है वह कब से शुरुआत मानी जाती है? मीसोलिथिक युग हो गया, नियोलिथिक युग, वैदिक युग, ब्रॉन्ज एज। तो इसकी शुरुआत हम लोग बात करते हैं, आपको मेसोलिथिक युग से माना जाता है। देखिए राइट आंसर ये हो जाएगी, इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग से। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग अर्थात मध्यपाषाण युग से मानी जाती है। इस युग में तापमान के वृद्धि के साथ आपका पशु एवं वनस्पति में भी बदलाव हुआ। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। झारखंड की बात करते हैं तो मध्यपाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे और मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्यपाषाण काल में मनुष्य जो है वह पशुपालक बना। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। यानी समझ सकते हैं कि आपको मध्यपाषाण से पहले हम लोग बात करते हैं आपको पूर्व पाषाण, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मानव जो सो गुफाओं कंदरवा में रहा करता था। मध्यपाषाण में हम लोग देख पाए कि पालतू पशु भी बनाना स्टार्ट किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किद्वंती के अनुसार यानी कहावतें के अनुसार किस सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासन घोषित किया था? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है उड़ीसा के राजा सिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था, तो यह किस सदी में, यहाँ पर आपको ईस्वी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर होगा आपको 13वीं सदी में। 13वीं सदी में झारखंड उड़ीसा के एक राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। इसके द्वारा जारी किया गया ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए यही है 13वीं शताब्दी में। पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य संबोधित किया गया। सेन वंश के दरबार में रहने वाले प्रख्यात विद्वान जयदेव ने अपनी पुस्तक गीत गोविंद में झारखंड से जुड़ी परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया है, तो इसे भी ध्यान में रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? देखिए चंदन साहित्य पहाड़ी, देखिए चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर आपका रांची होगा। डिटेल्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के रांची जिले में स्थित है। 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने चंदन पहाड़ी पर एक लघु शिलालेख स्थापित किया, जिसका उद्देश्य धम्म प्रचार के 256 दिन पूरे होने पर एक संदेश था, लेकिन 2022 तक इसका रंग बदल चुका है। यह शिलालेख अब कजरिया बाबा की मजार बन गई है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंस है। देखिए ये चंदन साहित्य जो पहाड़ी था अशोक की शिलालेख,
उसे चेंज करके हम लोग देखते हैं कजरिया बाबा की मज़ार बन गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग मिलती है। ये पेंटिंग झारखंड की बात किया जा रहा है। जादो पटिया, ढोकरा, पैतकर, कोहबर। तो गरुड़ पुराण की जब बात किया जाता है तो यह हो जाएगा को पैतकर। ध्यान में रखेंगे जो पैतकर जो पेंटिंग है वो गरुड़ पुराण में भी उसका उल्लेख मिलता है, यानी गरुड़ पुराण में पैतकर पेंटिंग मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरायकेला खरसावां जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था। सरायकेला खरसावां जो जिला है पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था। सरायमेला, सेरे केला, सरायकेला। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर डी होगी, यानी सरायकेला खरसावां जो है जिला पूर्व में सरायकेला राज्य का शाही राज्य था। सरायकेला खरसावां का जिला मुख्यालय सरायकेला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसंत राय को निम्न में से किसने बसाया था। वसंत राय को निम्न में से किसने बसाया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट। वसंत राय को राजा वसंत राय ने बसाया था। एक सामुदायिक विकास खंड है जो झारखंड के गोड्डा में स्थित है। सरायकेला खरसावां का जिला मुख्यालय सरायकेला में स्थित है। देखिए ये रिपीट है पिछले जो पीपीटी था उसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए दलमी एक पुरातात्विक स्थल है, यह किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। दलमी जो है सो आपको स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यह एक बौद्ध स्थल है, ध्यान में रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी। यानी कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी। निम्न में से कौन सुल्तान जो शाह शुजा है उसकी राजधानी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपका सी। राजमहल जो है सुल्तान शुजा की राजधानी थी। देखिए शाह शुजा की राजधानी कौन थी, तो राजमहल थी कभी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इसको नरीखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नरीखंड। ध्यान में रखेंगे संथाल परगना को। संथाल परगना को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था तथा बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को कांकजोल, देखिए ये कांजगला जो है ये कांकजोल कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे कांकजोल। महाभारत काल में संथाल परगना को अंग महाजनपद का एक हिस्सा था। वर्तमान में इस प्रशासनिक प्रभाग में 6 जिले हैं शामिल है, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो आपको शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि शुरुआती पत्थर की उम्र से आपका तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। बोकारो, देवगढ़ ये ऑप्शन है, दुमका और बांदा का, बूंदू और दही गाधा का, करबाड़ी और बरगुंदा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ऐतिहासिक प्रमाण के प्रमुख स्थलों में जो करबाड़ी है, ये करबाड़ी है और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण प्रमाण पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, तो ये है आपका प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। एकदम सिंपल सवाल इस तरह की झारखंड पुलिस वगैरह में पूछी जा सकती है। हु वाज द फर्स्ट नागवंशी किंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फनी मुकुट राय। क्या होगा, फनी मुकुट राय हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ये हो गया। ये फनी मुकुट राय नागवंशी के प्रथम राजा थे। वह पहली शताब्दी ईस्वी में छोटा नागपुर पठार में नागवंशी राज के संस्थापक थे। नागवंशी राज की राजधानी सुतिया में थी, जो सुतिया नामक मुंडा शासक के नाम पर रखा गया था।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका क्या है। प्राचीन दिनों में बीरू कैसलपुर परगना को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना को किस नाम से जाना जाता था? तो यह हम लोग ऑलरेडी अभी हम लोग इसके पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। सिमडेगा, देखिए प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था? बीरू कैसलपुर, तो सिमडेगा को जाना जाता था, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ये कुछ आप जेटेट वगैरह की आप तैयारी करना चाहेंगे झारखंड दारोगा को, तो आप प्ले स्टोर से समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यदि आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो दिए हुए नंबर को आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड जिले में प्राप्त हुए थे। यानी कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर ये होगी, आपको रांची से प्राप्त हुए थे। यानी कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के झारखंड राज्य के रांची जिले से प्राप्त हुए थे, जो कुषाण शासन के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? देखिए मुंडा परंपरा का जो रीछगढ़ है, ये पूछी गई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है हो सकती है। आप रोहतासगढ़, बीजनगढ़, पालीगढ़ और राजगीर, तो जो रीछगढ़ है वह है आपका राजगीर, ध्यान में रखिएगा। जो रीछगढ़ है वह है आपको राजगीर, तो राइट आंसर डी होगी। यानी मुंडा परंपरा का रीछगढ़ स्थल राजगीर जिले में संबंधित है, जो वर्तमान समय में बिहार का जिला है। जनजातीय विद्रोह में 1895 से 1900 के बीच जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा को उलगुलान और इनके विद्रोह को उलगुलान यानी महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL वाज इनकॉर्पोरेटेड इन यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया था। मतलब ये कब जो सो स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका बी होगी, और ये आपका 1967 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 4 अक्टूबर 1967 को नियमित किया गया था। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे आगे है। दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करते हुए UCIL देश के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी झारखंड राज्य में 6 भूमिगत खदानें जैसे बागजाता, आदूगुड़ा, भाटीन, नरवा पहाड़, तुरामडी, मोहुलडी और एक खुली खदान बंदूहुरम संचालित करती है। ये पूछी जा सकती है कि UCIL झारखंड के कितने भूमिगत खदानों को संचालित करती है? तो आपको 6 भूमिगत खदानों को संचालित करती है। साथ में ये सारे खान ध्यान में रखिएगा, जैसे बागजादा, आदूगोड़ा, भाटी, नरवा पहाड़, तुरामडी, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखेंगे आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कुकरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुकरा कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे इसको। देखिए थोड़ा डिटेल जानते हैं। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को कुकरा कहा जाता था। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड के नाम से उल्लेख किया। देखिए मुगल काल में कुकरा, जबकि उसमें जहाँ की पुस्तक जो अकबरनामा है, छोटा नागपुर को झारखंड के नाम से उल्लेख किया गया है। वहीं 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। 1765 के बाद यह भाग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया, और इस क्षेत्र में जंगल झाड़ी की प्रमुखता होने के कारण इसका नाम आपको झारखंड हुआ। आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान भी कहा है, ध्यान में रखिएगा। झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट से ये आपको, सरायकेला खरसावां का आखिरी रियासत कौन था, आखिरी शासक। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। राइट आंसर है आपका, देखिए बी, यानी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह। एच आदित्य प्रताप सिंह सरायकेला रियासत का आखिरी शासक थे। 1948 में इस रियासत को भारतीय गणराज्य में विलय कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे, झारखंड में दो ही आपको रियासत था, एक आप देसी रियासत, एक सरायकेला, एक खरसावां, जिसे हम लोग 1948 में भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया। और आखिरी शासक एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह ने राज्य की स्थापना की। यानी ये पूछा जा रहा है, तृतीय राजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह ने किस राज्य की स्थापना किया था? तो विक्रम सिंह हम लोग देखते हैं सरायकेला खरसावां की स्थापना करते हैं। देखिए 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम से सरायकेला खरसावां की स्थापना किया। यानी हम लोग ध्यान में रखेंगे, सरायकेला खरसावां की स्थापना विक्रम सिंह ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि कहाँ का शासक था? देखिए ये पूछा जा रहा है, जो कि कहाँ का शासक था। मगर खान जो सो कहाँ का शासक था? तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये चाय का शासन था, चाय का। ये चाय कहाँ है? तो वर्तमान हम लोग देखेंगे आपको चतरा में पड़ता है। हजारीबाग के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खां को हराया, जो कि चाय के शासक था। चाय वर्तमान में हम लोग देखेंगे आपका चतरा में पड़ता है। दलेल सिंह ने चाय की राजधानी परगना, जोगीडीह और अन्य 7 तालुकों पर विजय प्राप्त की। 1717 से 24 तक चाय दलेल सिंह के अधीन थी। देखिए दलेल सिंह रामगढ़ के राजा रहते हैं, रामगढ़ राज्य के। उन्होंने जो है सो आपका चाय के शासक को पराजित किया था। क्या नाम था? मगर खां। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? तो इसका राइट आंसर ये होगी शाहबाज खां कम्बू आपको अकबर के एक सेनापति होते हैं, जो आपका छोटा नागपुर खास पर आक्रमण करते हैं। मधुकरण शाह उस समय के शासक थे, उनको पराजित कर दिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1336 AD में गंग वंश को बीरू का शासक बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। राइट आंसर होगा ये, यानी 1336 में हरिदेव गंग वंश को बीरू का शासक बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू के किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि की? देखिए बिहार का जो सूबेदार था शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर आक्रमण करते हैं और संधि भी करते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ये होगी मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण किया पलामू किले पर 1641-42 में, और बाद में वो संधि कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे 14 जेपीएससी के लिए, तो आप समीक्षा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। कोटा के लिए स्पेशल क्लासेस संचालित की जा रही है, साथ में पीटी का टेस्ट सीरीज भी है, क्लासेस भी है और मेंस का आंसर राइटिंग भी है। तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे, दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए इस प्रकार आज का जो सेशन है वह ख़त्म होती है। इस तरह हम लोग बहुत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रीड किए। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू जो सो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर कंटिन्यू जो सो आपका टॉपिक वाइज सारे सेक्शन को हम लोग डिस्कस करा देंगे क्वेश्चंस को।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, जोहार रखते हैं। आज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ।